नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आमतौर पे जैसे हम रोज़ चर्चा करते हैं कल के राशियों का हाल, तो आज भी हम कल के राशियों का हाल बताएंगे, मगर आज की बात कुछ खास है। आज हम चर्चा करेंगे 30 अगस्त की, जिस दिन सुपर ब्लू मून देखने वाले हैं। जब कभी भी हम एक महीने में 2 पूर्णिमा देखते हैं तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी पूर्णिमा होती है वो ब्लू मून होती है और पहली पूर्णिमा सुपर मून होती है। सुपर मून हमें 1 अगस्त को देख चुके हैं, यानी 30 अगस्त को हम ब्लू मून देखने वाले हैं। इस समय हम कहते हैं कि आमतौर पे ये जो ब्लू मून है बहुत बेहतरीन होगा, चमकीला होगा और आकाश भी हल्का सा नीला होगा। मतलब कुल मिलाकर के ये अगस्त का महीना ढेर सारी खासियतों को लेकर के आया था। हम देखते हैं कि इस समय शनि में 378 दिन बाद रिंग दिखाई पड़ेंगे। हमने शनि का रिंग देखा, अब ब्लू मून भी देखी। एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि रक्षाबंधन को भी लेकर के एक चर्चा हो रही है कि भाई रक्षाबंधन कब होना चाहिए, श्रावणी उपाकर्म कब होना चाहिए। तो इस बार भद्रा जो है वो 30 तारीख को रात 9:02 तक है। तो जो भद्रा है वह महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में 30 तारीख की रात को 9:02 कहीं 9:05 का ऐसा अंतर है, और 9:02 या 5 से लेकर के अगले दिन 7:02 या 5 तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा में रक्षाबंधन निषिद्ध होता है, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से श्रावणी उपाकर्म जी है, तो श्रावणी उपाकर्म भी आप पूर्णिमा में मना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि श्रावणी उपाकर्म आप 31 तारीख को कर सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर देश भर में चर्चा हो रही है। एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो सुपर मून है वो आमतौर पे जब धरती और चंद्रमा के बीच में औसतन दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, सुपर मून के दौरान ये घट जाती है और 16% सुपर मून बड़ा दिखाई पड़ता है। तो ये भी एक बात है कि इन दिनों में हम चांद को काफ़ी बड़ा देख पाएंगे। वैसे भी हमने चांद बोलते थे चंदा मामा दूर के, तो अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंद्रयान हमारे चंदा मामा में बैठे हुए हैं, इसलिए अब चंदा मामा बड़े करीब हैं। हम चंदा मामा के बहुत छोटे छोटे पिक्स भी हम पा सकते हैं। तो ये तो बात हुई। अब जैसे मैंने कहा कि आज हम कल की राशियों का हाल भी बताएंगे, तो हम ये भी चर्चा करेंगे कि कल होने वाले जो ग्रहीय परिवर्तन है वो किस तरह से 12 राशियों पर असर करेंगे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान शिव के। शयति तिष्ठति योजनानां मध्ये शिवः एते। कहा गया कि भगवान जो अत्यंत सरल है, उन्हें भगवान आशुतोष को जल से भी प्रसन्न किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के स्मरण मात्र से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महादेव की कृपा से भक्त के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कैलाशपति के चरणों में शरणागति प्राप्त हो। भगवान आशुतोष की कृपा दृष्टि हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती, मगर उनकी कृपा से कभी परेशानी नहीं होती। मगर कुछ एक समय आता है जब बहुत थोड़ी भक्ति करके हम बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनमें होता है प्रदोष का काल, या फिर श्रावण का महीना, फिर अमावस्या की तिथि, नदी का किनारा, तालाब का किनारा, किसी बावड़ी का किनारा, और या फिर द्रव्यों की विशेषता। तो हमारे यहाँ दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये 5 चीज़ें भगवान को अर्पित की जाती हैं। और इन भगवान जी के अभिषेक में जो दूध, दही, शहद, घी अर्पित करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है घृत। कहते हैं घृत के स्नान से अनंत फल प्राप्त होता है। इसका मतलब ये वो तरीका है जिसमें हम आज माने घी से, गरम घी से भगवान शिव का, खौलता हुआ घी नहीं, हल्का सा गरम किया हुआ घी से भगवान शिव का अभिषेक करें तो अनंत फल प्राप्त होता है। कहते हैं इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हालांकि शिव की आराधना बड़ी सरल है, मगर भगवान शिव का जब घृत स्नान होता है या घृत से अभिषेक होता है, इससे आप सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर ये आप ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ये और भी बहुत अच्छा है। भगवान की वैसे पूजा 8 याम में की जाती है, मगर प्रदोष काल में घृत से स्नान कराएं, और वो श्रावण का सोमवार हो या श्रावण का महीना हो तो सभी प्रकार के ताप पापों का निदान हो जाता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि इस बार श्रावण सोमवार को हम भगवान का घी से अभिषेक करें
करेंगे यदि संभव होगा, नहीं तो जलाभिषेक, नहीं तो दूध का अभिषेक, नहीं तो दही का अभिषेक, नहीं तो शहद का अभिषेक, नहीं तो जल के अभिषेक से भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो जैसा कि हमने वायदा किया था कि हम आज आने वाले कल की बात करेंगे, इसलिए कि आप आराम से कल को प्लान कर सकें, अपने हर्डल्स, हिडन प्रॉब्लम्स आप अपने अच्छे से समझ सकें और उसके हिसाब से अपनी सुविधा से समाधान ले सके। चलिए तो 12 राशियों का सफ़र शुरू करते हैं। जानते हैं मेष शनि अरीस की गुरु के साथ में राहु है, हर्डल लग्न में ही बैठे हैं, मतलब स्वास्थ्य को सबसे पहला ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम देखते हैं 11वें स्थान में शनि, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी रेवेन्यू बहुत बढ़िया रहने वाली। भाग्य स्थान में चंद्रमा है। कुछ लोग भूमि वाहन मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं और इस योजना में सफल भी होंगे। जहाँ तक सवाल शुक्र का है, लाइफ पार्टनर को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, पेट में थोड़ी सी तकलीफ। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक छोटा सा प्रयास कि आप महामाया की पूजा करें, शिव सेवा की पूजा करें और लाल फूल भगवती को अर्पित करें, तो निश्चित तौर पर कल का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखें कि तीसरे स्थान में शुक्र बैठे हैं। आमतौर पर तीसरे स्थान का शुक्र या लग्न का या 11वें स्थान का शुक्र तनाव देने वाला हो सकता है। इसके अलावा थोड़े बहुत कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। इस राशि में 12वें स्थान में गुरु के साथ में राहु, खर्च थोड़ा सा बढ़ा हुआ है या कमाई में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। दशम स्थान में शनि है। सब कुछ के बाद आपका जो वर्क प्लेस में होल्ड वो बहुत शानदार रहने वाला है। जहाँ तक सवाल चंद्रमा का अष्टम स्थान में होने से इस राशि वाली जातकों के लिए थोड़ी सी परेशानी वादों को लेकर के हो सकती है, क्योंकि तृतीय अष्टम स्थान में हो तो मन विवादों के कारण परेशान हो सकता है, कुछ काम में मन नहीं लगता है, या फिर कह सकते हैं कि हम कहीं परेशान होते हैं अपने एनर्जी से, थोड़ी कम होती है, तो अच्छे लोगों से मिलें। चंद्रमा की प्रीता के लिए चंद्रमा के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का दूध से और जल से अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं मिथुन यानी जमुनाई की, जिसमें दूसरे स्थान में पड़े हुए शुक्र और तीसरे स्थान में पड़े हुए सूर्य। बहुत मेंटल कंडीशन बहुत शानदार। भाग्य स्थान में शनि, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। वैसे भी सोमवार बड़ा दिन होता है, आमतौर पे श्रावण का महीना हो, सोमवार का दिन हो, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा विशेष होता है, खासकर अभिषेक या भगवान शिव के पूजा की अभिलाषा के नज़रिए से। तो कल का दिन आपके लिए बड़ा व्यस्तम रह सकता है। जहाँ तक सवाल है 11वें स्थान में पड़े हुए गुरु राहु, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको बेहतर परफॉर्म करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा 7वें स्थान में, कुछ लोगों के लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, सबसे पहली बात ये कि आप शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें, तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हो शुक्र यानी कैंसर के एग्जैक्टली 8वें स्थान में शनि बैठे हैं, जो बेवजह के विवाद या फिर कमर का दर्द या पैरों की तकलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा स्थान का परिवर्तन या रूटीन आपका हैक्टिक भी बना सकते हैं। जहाँ तक सवाल दशम स्थान में गुरु राहु का है, सब कुछ के बाद आपकी आय की स्थिति अच्छी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आप इनकैश कर पाएंगे और आपके लिए कल का दिन बड़ा फायदेमंद रहेगा। सिवाय इसके कि लग रहे हैं 6ठे स्थान में सेहत थोड़ी सी नासाज रह सकती है। करना क्या चाहिए, भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें, थोड़ी सी चीनी का दान करें, तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं सिंह यानी लियो की, लग्न में सूर्य बुध है, एग्जैक्टली 12वें स्थान में शुक्र। मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है, काम में थोड़ा सा मन कम होगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि तृतीय 12वें स्थान में है। कल का दिन बहुत अकेला महसूस कराएगा आपको, तो अकेलेपन से बचने के लिए अपने दोस्तों से कॉल करके बात कर सकते हैं। बहरहाल इस समय हम देखते हैं कि इस राशि वाले जातकों के लिए मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है। मंगल आपके दूसरे स्थान में, एनर्जी सब कुछ के बाद में भी ठीक रहेगी और आप कल अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 7वें स्थान में शनि, दोस्तों का लाइफ पार्टनर का साथ बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य स्थान में राहु, तीसरे स्थान में केतु। उलझने फिर भी रहेंगी और उलझनों से लड़के आप काफ़ी अच्छी तरह से सफल भी हो सकते हैं। सवाल करना क्या चाहिए, चूँकि शनि 7वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है राहु भाग्य स्थान में, तो शनि राहु की प्रियता के लिए आप भगवान शिव का अभिषेक करें, हो सके तो काले तिल काले उड़द का दान करें, तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए मंगल, एनर्जी बहुत जबरदस्त है। दूसरे स्थान में केतु, स्थान परिवर्तन की संभावना है। 8वें स्थान में राहु, बड़े आकस्मिक हानि या फिर शारीरिक कष्ट की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं। चौथे स्थान में चंद्रमा, पेट की तकलीफ या ग्रह कलह के कारण मन परेशान हो सकता है। एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, गुरु राहु की प्रीता के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें, काले तिल का दान करें, तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की, जिसके लग्न में केतु है। आपका इंटेलिजेंस, आपका मल्टी इंटेलेक्ट,
इंटेलेक्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जहाँ तक सवाल 12वें स्थान में मंगल का हेल्थ को लेकर के बड़े सावधान रहें। 7वें स्थान में गुरु राहु, कुछ लोग दोस्त बनकर आपको ठग सकते हैं, यानी दोस्तों से थोड़ा सा बच के रहने की। 3वें स्थान में चंद्रमा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है। बहरहाल राहु की पूर्ण दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ती है, जिसका मतलब है थोड़ा से कंफ्यूज हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि भगवान शिव का अभिषेक करें और थोड़े से दूध का दान करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं तो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के, जिसके 2 स्थान में चंद्रमा और 5वें स्थान में हम देखते हैं कि 4थे स्थान में शनि और 6ठे स्थान में गुरु राहु है। एग्जैक्टली इस राशि वाली जातकों के लिए हम देखते हैं कि पेट की तकलीफ, चित्त की एकाग्रता, संतान को लेकर चिंता और पारिवारिक कलह के कारण मन परेशान हो सकता है। एग्जैक्टली 12वें स्थान में केतु, स्थान परिवर्तन यानी यात्राओं से बहुत लाभ नहीं दिखाई पड़ता, मगर सब कुछ के बाद चूंकि लग्नेश 11वें स्थान में है, आपकी कमाई ठीक ठाक रहने वाली है। करना क्या चाहिए? तो गुरु राहु की प्रीता के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें, काली तिल का दान करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा, मन चंचल होगा, वैसे भी बहुत चंचल होता है। राहु की पूर्ण दृष्टि भी चंद्रमा पर होगी, यानी थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। 3 स्थान में शनि, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल होने की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली हम देखें कि 8वें स्थान में शुक्र है। बड़ी भागदौड़ के बाद कल का दिन आपके लिए बड़ा हासिल देने वाला होगा। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक ही सलाह है कि भाई आप चित्त को शांत करें, कन्फ्यूजन से बाहर रहें, अपने गॉड मास्टर या मेंटर्स के करीब रहें, उनकी बात सुने। इसके अलावा थोड़े से काले तिल का दान करें, भगवान शिव का दर्शन करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं सुबह करें कैप्रिकॉन्स की, इस राशि में हम देखते हैं कि 4थे स्थान में राहु है। ग्रह कलह की संभावना या बुजुर्ग घर के बुजुर्ग सदस्यों के सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। जहाँ तक सवाल है 7वें स्थान में शुक्र, लाइफ पार्टनर के साथ प्रेटिशियस टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। 8वें स्थान में सूर्य बुध है। थोड़े से विवादों के कारण मन परेशान हो सकता है, मगर विवादों से आपको फायदा भी होगा। जहाँ तक सवाल 10वें स्थान में केतु का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पारिवारिक कलह के कारण मन परेशान होगा, मगर वहीं पर कुछ लोग अपने परिवार को लेकर यात्रा में जा सकते हैं। 12वें स्थान में चंद्रमा, नींद की थोड़ी सी परेशानी। बहरहाल करना क्या चाहिए? थोड़ी सी चीनी का दान करें, भगवान शिव का दूध और चीनी से अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुम्भ एक्वेरियंस की। एग्जैक्टली लग्न में शनि है, स्वभाव में एरोगेंस या 3 स्थान में राहु, स्वभाव में कंफ्यूजन या डिसीजन में डिले हो सकता है। बहरहाल इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि भाग्य स्थान में केतु पड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यात्राएं एकदम डेस्टाइंड है, यानी यात्राओं के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। 7वें स्थान में सूर्य बुध, दोस्तों का बड़ा सहयोग मिलेगा। 11वें स्थान में चंद्रमा, भागदौड़ के साथ में काम को एक्सपेंड करने वाला अवसर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको लोन लेना पड़ सकता है, तो अपनी कैपेसिटी के अंदर में आप लोन लेकर अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए? आज चाहिए कि आप अपने गुप्त शत्रुओं से बचें और भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर ले तो मीन इन्हें पाइशंस की, एग्जैक्टली हम देखेंगे 12वें स्थान में शनि, नींद की परेशानी, खर्च की अधिकता, या फिर हम देखें कि लाइफ पार्टनर का फायरी जो स्टिंक्ट है वो जो थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर के थोड़ी फिक्र हो सकती है। जहाँ तक सवाल है 10वें स्थान में, 11वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, ये बताते हैं संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर इस राशि वाले जातकों के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, यात्राओं से बचना चाहिए। गाय को गुड़ और रोटी खिला करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हल कलम। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।